आप भी इस तरीके से गाड़ी को रॉन्ग पार्किंग में रखोगे तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी जो है वो आपकी गाड़ी को रौंद कर आगे निकल जाएगी। और जिस किसी की भी ये गाड़ी होगी, इसका जितना भी नुकसान होगा, ओनर इस चीज का खुद जिम्मेदार होगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इनको हर मुमकिन हालत में आग की वारदात की जगह पे पहुंचना है और वहां पे लोगों की जान और मालियत भी बचानी है। और हम लोग ही कहते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो वक्त पर नहीं पहुंची। आप जब गाड़ियों को रॉन्ग पार्किंग में रखोगे, रोड को ब्लॉक करोगे, तो फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी किस तरीके से मौके वारदात पर पहुंचेगी, ये हम लोगों को सोचना है। ये जो आप इस वक्त यहाँ का जो सीन देख रहे हैं, यही एक्चुअल में इनके साथ में होता है। बाद में फायर सर्विस ऑफिशियल के साथ में ज्यादती होती है। कई बार हमने देखा है कि फायर सर्विस मुलाजिमों को जो है पीटा गया, मारा गया, घसीटा गया। क्यों? क्योंकि ये वक्त पर नहीं पहुंचे। रीजन ऐसे ही मामले होते हैं। कहीं पे रोड की तंगी होती है, कहीं पे लोग गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में डाल देते हैं। कभी कभार लोग शिकायत करते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मौके वारदात पर लेट पहुंचती है। आज हम आपको दिखाएंगे, जब भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को इमरजेंसी कॉल मौसूल होती है, चाहे वो क्यों ना आधी रात हो, इनकी टीम कितनी जल्दी रिएक्ट करती है वो हम आज आपको दिखाएंगे। संतरी अलार्म बजा जल्दी। हमें कोई भी फायर कॉल मिलती है तो विद इन 1 मिनट, ये प्रोटोकॉल है, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें रोड हिट करना होता है। चलाएं जिस पे होता है फेस कर इस पर तु गड़ है चुनेरा बेहतर जनाब साहब ये सायन गसान जनाब बत लगा 30 सेकंड टोटल नान तम पे योर बस मार्केटस में जाम आसान तो ना यूत फायर क्रॉल आम ना सह रोड ब्लॉक गाड़ी बत ये दिक्कत गा रोड जाए त्रावान तो बेसा रोड बंद ये पे लुक वन ये लेट लूक सायरन बूझित ना गड़ साइड टोटली जनाब कह गड़ पे पे बोन वसन जनाब पे गाड़ी हथवान साइडन थाने और योर कसा फिक्र जबरदस्त यूत कि युत सायरन गसान यूत जज्बात अंदर सायरन गए अकन बेकन कुन हालतन मज वात नारस पे जनाब क्या माइंडस मज जिस पर सायरन बजाय तु द्रो कुन जाए नार लोमुत तह कुता जुनून तस पे तुम दिमागस मज क्या कत सैनिस दिमागस मज जनाब युत चलान या तान सारे गो ऑन स्पॉट वात 1 मिनटस अंदर नारस पे जनाब कैसन प्रॉपर्टी है बसित या जान आ नारस अंदर कह इंसान लूक कह तुम हेको वापस कर तड़प जनाब। ये वही देश के सिपाही है, या मैं कहूंगा कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो यही देश के सिपाही उस वक्त अलर्ट होते हैं। हमें इनका एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कई गांवों को जलने से बचा दिया और कई लोगों को जलने से बचा दिया और कई लोगों को मरने से बचा दिया। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के वॉरियर्स है। यही अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जानें बचा लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्हीं के कपड़े फाड़े जाते हैं। जब भी कभी कभार आपको इमरजेंसी कॉल होती तो आप क्या सोच के एक्शन करते हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी जल रही है, क्या पता है प्रॉपर्टी के साथ कोई फैमिली मत इन्वॉल्व हुई इसमें, किसी के बच्चे मत हैं, किसी की फैमिली इस मकान में मत फंसी हुई है। हमारा तो ये टारगेट होता है, हमारे जहन में यही होता है। तो लेकिन बदकिस्मती की वजह लोग जो हमारा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं या उधर जाते समय लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं, लोग हमारे काम में डिस्टर्ब करते हैं। हमारा अगर एक साइड से 100 बंदा रखेंगे, दूसरी साइड से हमारा फायर फाइटर एक रहेगा, वो आग पे काबू पा सकेगा। 100 बंदे नहीं बुझा सकेंगे, क्यों? हमारे पास प्रॉपरली ट्रेनिंग है। 1.5 साल 2 साल की हमारे जवानों को ट्रेनिंग होती है प्रॉपरली तरीके से।
तो बदकिस्मती की वजह से लोग बोलते हैं कि खुद करेंगे, तो लेकिन लेट अवर्स हो जाता है, उन्हीं के कारण हो जाता है। इनका दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे को। आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को, और जब भी फायर जहां भी हो, फायर कॉल हमारे कंट्रोल को जब भी करें तो प्रॉपरली एड्रेस दें। ये अधूरी कॉल फायर है, फलानी जगह फायर है, फोन काट देते हैं। तो सर मुझे पता है, एक अहम बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कभी फेक कॉल आई, प्रैंक आपसे किया गया कि फलानी जगह पे आग लगी है, फिर वहां पे आप गए, आपको जी, ऐसा मसला होता है, कभी फॉल्स कॉल आ जाती है, जी तो लेकिन वो करना नहीं चाहिए, जी करना नहीं। कई कॉल ऐसे भी आते हैं कभी कभार हमारे। आपकी गाड़ी जी निकली हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत दफा निकली है। कहीं पे हमारी गाड़ी गई, मुंह किया गाड़ी ने, रास्ते में उन्होंने कहा कि हमने क्लियर कर दिया, जी। तो फिर हम वापस रास्ते से आ जाते हैं। तो सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है फिर? नहीं नहीं, जो फॉल्स कॉल करेगा, जो मजाकबाजी करेगा, उसके खिलाफ तो एफआईआर लगाएगा, जी। उसके खिलाफ कठिन से कठिन सजा है। आप जब भी कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो लोग कहते हैं कि आप लेट पहुंचते हो, या लोग ये भी इल्जाम देते हैं कि ये लोग नहीं निकलते, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो सर क्या बताना चाहोगे? देखिए सर, जिसका घर जलता है, जिसका आशियाना जलता है, तो हमें एहसास है इस बात का, जी उसी का दिल जानता है। लेकिन ये मान लो कि हमारा जो भी फायर अमला है, जब इसको एक फायर कॉल मौसूल होती है, तो उस समय ये जूता गाड़ी में लगाता है, कपड़े गाड़ी में लगाता है, ठीक है। बदकिस्मती की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग, पार्किंग रोड है किसी के मकान के साइड में, किसी के बगल से गुजर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी समझ के बैठ रहा है, गाड़ी पार्किंग रंग पार्किंग करते हैं, मटेरियल रोड में डाल देते हैं, या कि इवन कोई तंग गली है, गाँव वाला ही, मकान वाला ही, वो रोड बंद तंग कर देता है। तो इस कारण से हमारे को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर इस वक्त भी इनको कोई इमरजेंसी कॉल मौसूल हो जाती है तो ये बिल्कुल अलर्ट है। इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की जितनी भी गाड़ियां हैं इनके पास, वो फुल्ली लोडेड है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये गाड़ियों को खाली रखते हैं, लेकिन आज अगर आप देखना चाहोगे कि हम आपको लाइव एग्जांपल दे देंगे कि इनकी गाड़ियां बिल्कुल फुल्ली लोडेड होती है और ये बिल्कुल अलर्ट होते हैं। आप ये नहीं देख रहे, ये बिल्कुल सिपाही की तरह सीना तान के खड़ा है कि कहीं पे भी अगर कोई वारदात हो तो ये पहले ही निकल जाएंगे। यही नहीं, बल्कि ये सब जितने भी यहाँ पे फायर फाइटर्स है, हमें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को सैल्यूट पेश करना चाहिए। इन्होंने हमारे कई जानों को बचा लिया। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप जब भी फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी की सायरन की आवाज सुनते हो या फिर एम्बुलेंस की सायरन सुनते हो, क्या आप इनको मौका देते हो आगे जाने के लिए? क्या आप इनको जगह छोड़ते हो? यह आप पहले खुद से पूछिएगा। हमने भी कई बार देखा कि फायर एंड इमरजेंसी की जो गाड़ी है वो सायरन बजाती रहती है और आगे वाले रोड क्लियर नहीं करते हैं, तो ये लोग लेट नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कहीं पे भी आग की वारदात हो जाती है तो लोग बुझाने से पहले वहां पे वीडियो शूट करते हैं। क्या उनका हक नहीं बनता है कि वो भी उसमें मदद करें? हम आपको एक मैसेज यहां से देना चाहते हैं कि लोगों को चाहिए वो भी उस वक्त काम करे, वो भी उस वक्त उस आग को बुझाने में काम करे जब तक फायर एंड इमरजेंसी पहुंचे, न कि फायर एंड इमरजेंसी को निशाना बनाया जाए। और आप भी जब भी फायर एंड इमरजेंसी की सायरन की आवाज आप सुनेंगे या फिर एम्बुलेंस की या जो भी कोई इमरजेंसी गाड़ी होगी, तो इनको बराई करम मेहरबानी करके जगह छोड़ दीजिएगा। क्या पता कि आगे कितने लोग मकान के अंदर फंसे हैं, क्या पता कि कितने लोगों की जानें जो है वो दांव पे लगी है। सबसे जो बड़ा एक कारण है यहाँ पे आग लगने का, वो यही है कि हमारा जो आर्किटेक्चर है उसमें वुड का इस्तेमाल बहुत होता है, तो जिससे आग लगने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को चाहिए कि एक फायर सेफ डिज़ाइन के तौर पर एक मकान को कंस्ट्रक्ट किया जाए और अप्रूव्ड एक डिज़ाइनर से अपने जो मकान का डिज़ाइन लें और उसमें फायर सेफ्टी के जो भी तमाम प्रोविजंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि एक फायर सेफ हम एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकें, जिससे हमारी अमलाक को भी नुकसान नहीं होगा और हमारी जानें भी बच जाएंगी। जहाँ तक नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स का सवाल है, पिछले साल 297 इंसिडेंट्स फायर के देखने को मिले, जिनमें बहुत सारे इंसिडेंट्स जो रेजिडेंशियल हाउसेज थे, उसके बाद काउ शेड्स, फॉरेस्ट फायर्स या दीगर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें भी आग देखने को मिली। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर
टोटल स्टेशन जो हैं, फायर स्टेशन वो 19 हैं। तो कुल मिला के हमारे पास फायर टेंडर्स जो हैं वो 25 हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा हमारे पास 2 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स हैं जो वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 2 इंसिडेंट्स एट वन पर्टिकुलर प्लेस। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ी हमारी नहीं पहुंच सकती, मोटरेबल रोड नहीं है, तो वहाँ पे हमारा फायर इंजन जो होता है, एक पंप होता है, तो वो हमारे ये जो फायर पर्सनल्स हैं वो कैरी करके वहाँ तक ले जाते हैं। वो नियरेस्ट वाटर सोर्स जो होता है उस पे लगा के फायर फाइटिंग करते हैं। फार फ्लंग एरियाज में जब हमारी गाड़ी जाती है तो हमारी गाड़ी की जो कैपेसिटी है, तो एक फायर टेंडर हमारे पास है, उसकी कैपेसिटी 7,500 लीटर्स हैं। उसके बाद अगर हमारे पास पानी के ये अवेलेबिलिटी गाड़ी में नहीं है, तो आग भी है, तो नियरेस्ट वाटर सोर्स से फायर फाइटिंग की जाती है। तो लेकिन लोगों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द एक सेंट्रली लोकेटेड एक वाटर सोर्स का इंतज़ाम कराएं, जिससे कोई भी अगर ऐसी आग की नागहानी आफत सामने आती है तो उससे हम हमारा जो अमला है वो फायर फाइटिंग कर सके। पिछले साल से हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, या किसी भी पब्लिक गैदरिंग में हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम लोगों को फायर सर्विस के बारे में या किसी भी ऐसी नागहानी आफत को टैकल करने के सिलसिले में अवेयरनेस करते हैं। और इसका नतीजा ये निकला है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारे जो गुज़श्ता साल है 2023, इसमें बहुत सारी कमी देखने को मिली है आग की वारदात में।